नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली वाले ध्यान दें, अब डीटीसी में महीने भर के लिए बनेगा ऑरेंज कार्ड, मेट्रो में भी करेगा काम। दिल्ली वाले कृपया ध्यान दें, अब डीटीसी में महीने भर के लिए नया ऑरेंज कार्ड लॉन्च किया गया है। ये कार्ड सिर्फ डीटीसी बसेस में ही नहीं बल्कि मेट्रो में भी चलेगा। एक ही कार्ड से पूरे महीने आपकी यात्रा आसान और तेज होगी। अब अलग अलग टिकट की झंझट खत्म और यात्रा सुविधाजनक होगी। ऑरेंज कार्ड के साथ आपकी रोजमर्रा की यात्रा का नया अनुभव शुरू होने जा रहा है। यूआर 2 टोल प्लाजा हटाने की मांग पर दिल्ली एचसी का इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूआर 2 टोल का प्लाजा हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि फिलहाल टोल प्लाजा हटाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि यात्रियों और दैनिक आने जाने वालों के लिए मासिक पास लेने का विकल्प दिया गया। इस पास की कीमत 350 रुपए है, जिससे टोल शुल्क का बोझ कम किया जा सके। अदालत और अधिकारियों ने लोगों से मासिक पास का इस्तेमाल करने की सलाह दी ताकि सफर आसान और किफायती बने। दिल्ली में बिजली महंगी होने वाली है, 70% तक बढ़ोतरी के संकेत। दिल्ली में बिजली महंगी होने जा रही है और कीमतों में 70% तक की बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। इस पर आरडब्ल्यूए यानी निवासियों के संगठन आर पार की स्थिति में है और उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ती जा रही है। मामले की जांच में कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की एंट्री भी हो सकती है। अधिकारी और विशेषज्ञ इस बढ़ोतरी के असर और जांच के नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी का अगले हफ्ते रिटायरमेंट तय। दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी अगले हफ्ते से रिटायर होने वाले हैं। उनके जाने के बाद नए चीफ सेक्रेटरी के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई। कई वरिष्ठ अधिकारी इस पद के लिए रेस में हैं। सूत्रों के मुताबिक अंतिम फैसला जल्द हो सकता है। प्रशासन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। शहर के अफसर और आम लोग भी नए चीफ सेक्रेटरी के नाम को लेकर उत्साहित हैं और देख रहे हैं कि अगले कदम में कौन जिम्मेदारी संभालेगा। दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा खुलासा, पानी में मिला सीवेज। दिल्ली वालों के लिए बड़ा झटका है। जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी कई जगहों पर सीवेज मिला पाया गया। हाल ही में की गई जांच में 191 सैंपल फेल हुए। अधिकारियों का कहना है कि यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। नागरिकों को साफ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग उठ रही है। जल बोर्ड पर सवाल खड़े हो गए हैं और लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बना बड़ी चुनौती, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ अब सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि जब तक पूरा सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक दिल्ली से कूड़े की समस्या खत्म नहीं होगी। गाजीपुर, भलसवा और ओखला के लैंडफिल साइट राजधानी के लिए सिरदर्द बने हैं। सीएम ने वादा किया कि 2026 तक समाधान निकाला जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या दिल्ली वासी तब तक इस कचरे की मार झेलते रहेंगे। एमसीडी की बैठक में स्पा सेंटर्स पर बड़ा फैसला, तय किए गए इलाके। दिल्ली नगर निगम की बैठक में स्पा सेंटर्स को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। अब राजधानी में केवल निर्धारित और चिन्हित इलाकों में ही स्पा सेंटर्स को संचालन की अनुमति मिलेगी। एमसीडी का कहना है कि नियमों के उल्लंघन और अनियमित गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। जो सेंटर तय मानकों और लाइसेंस शर्तों का पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले का सीधा असर दिल्ली के स्पा कारोबार और ग्राहकों पर पड़ेगा। दिल्ली के मशहूर लवकुश रामलीला अब दुनिया के हर कोने से देख पाएंगे लोग। दिल्ली की ऐतिहासिक लवकुश रामलीला अब सीमाओं से परे पहुंच चुकी है। पहली बार इसका सीधा प्रसारण ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे दुनिया भर के लोग घर बैठे इस भव्य आयोजन का आनंद ले पाएंगे। दर्शकों को बस आयोजन की आधिकारिक वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर लॉगिन करना होगा। मंच पर राम, सीता और रावण के अद्भुत रूपांकन को अब किसी भी देश से किसी भी समय देखा जा सकेगा। तकनीक के इस संगम ने परंपरा को वैश्विक मंच पर पहुंचा दिया है। दिल्ली में अपराध का तांडव, सीलमपुर और मालवीय नगर में हत्याओं से फैली सनसनी। दिल्ली में अपराध का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी के सीलमपुर और मालवीय नगर इलाकों में हुई 2 हत्याओं ने दहशत फैला दी। वारदात इतनी नृशंस थी कि स्थानीय लोग सहम गए और इलाके में सनसनी फैल गई। राजधानी में लगातार हो रहे अपराधों ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों की जांच तेज कर दी है, लेकिन दिल्ली वासियों के जहन में अब भी डर और चिंता बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण को हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने आज पटाखा उद्योग को आंशिक राहत देते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी है। हालांकि इनकी बिक्री अब भी प्रतिबंधित रहेगी। केवल पैसों और नीरी से प्रमाणित इकाइयों को निर्माण की इजाजत होगी और उन्हें ये शपथ देनी होगी कि वे स्थानीय बाजार में पटाखे नहीं बेचेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सभी हितधारकों से चर्चा कर एक संतुलित नीति बनाई जाए ताकि आजीविका और प्रदूषण दोनों पर नियंत्रण रखा जा सके।
दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा फैसला, बकाया बिल चुकाने के लिए किए गए जरूरी बदलाव। दिल्ली जल बोर्ड ने बकाया बिल को लेकर अहम फैसला लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि अब बकाया बिलों के निपटान और वसूली में नए नियम लागू होंगे। इस कदम का उद्देश्य न केवल नागरिकों को सुविधा देना बल्कि जल आपूर्ति की गुणवत्ता प्रबंधन को सुधारना है। जल बोर्ड ने लोगों को समय पर बिल चुकाने और नई नीति का पालन करने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रशासन ने यह साफ किया कि नियमों का पालन अनिवार्य होगा। पीएम मोदी करेंगे स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन, भारत बनेगा टेलीकॉम के अग्रणी देशों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे। इस नेटवर्क के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपने टेलीकॉम उपकरणों पर आधारित 4G तकनीक है। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इस अवसर पर करीब 98,000 मोबाइल 4G टावर्स का उद्घाटन होगा। ये कदम डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत बनाने में अहम माना जा रहा है। रेलवे ने पेश किए स्वदेशी ऐप्स, परिचालन अब होगा आधुनिक और स्मार्ट। भारतीय रेलवे ने परिचालन को आधुनिक बनाने के लिए 2 स्वदेशी डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किए, सुगम रेल और रेल अर्थ। ये ऐप्स पारंपरिक पेपर बेस्ड प्रक्रिया की जगह डेटा संचालित और केंद्रीकृत प्रणाली अपनाएंगे। इसके जरिए रेल नेटवर्क की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर स्वप्निल नीला ने बताया कि ये पूरी तरह से घरेलू स्तर पर विकसित एप्लीकेशन रेलवे के परिचालन को स्मार्ट और कुशल बनाने में अहम साबित होंगे। गुरुग्राम सिटी बस का किराया बढ़ा, 6 से 20 किलोमीटर यात्रा करने वालों को महंगा पड़ा सफर। गुरुग्राम में सिटी बस का किराया बढ़ गया है। ये बढ़ोतरी खासकर उन यात्रियों के लिए है जो 6 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक सफर करते थे। नए किराए की दरें लागू हो गई। अधिकारियों ने कहा कि ये कदम बस संचालन लागत और बेहतर सुविधाएं देने के लिए जरूरी था। रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अधिक खर्च करना पड़ेगा। छोटी और मध्यम दूरी के यात्रियों के लिए ये सफर थोड़ा महंगा हो गया है। सूर्य कुमार यादव पर पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच के बाद टिप्पणी पर जुर्माना। एशिया कप के ग्रुप लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए सूर्य कुमार यादव की टिप्पणी पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सख्त कदम उठाया। उनके बयान में मई में दोनों देशों के बीच हुई सैन्य झड़प का जिक्र किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप बोर्ड ने उनके मैच फीस का 30% काटने का जुर्माना लगाया। क्रिकेट बोर्ड ने साफ किया कि खिलाड़ियों को मैच के दौरान विवादित राजनीतिक बयान देने से बचना चाहिए और स्पोर्ट्स एथिक्स का पालन करना अनिवार्य है। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों पर पुलिस का सख्त एक्शन। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों पर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई। पलवल पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने सभी थाना SHO और चौकी प्रभारियों को आदेश जारी कर सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि कानून के तहत अवैध निवासियों की पहचान कर उन्हें नियमों के अनुसार कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्थानीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। केजरीवाल और आप नेताओं में गहरी चिंता, वांगचुक मामले ने मचाया हलचल। आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल इस समय बेहद दुखी हैं। पार्टी के छोटे नेता से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक सभी वांगचुक मामले को लेकर चिंता जता रहे हैं। इस मामले ने पूरे संगठन में हलचल मचा दी और नेताओं ने खुले तौर पर केंद्र सरकार को कोसते हुए हालात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। आपका कहना है कि यह स्थिति गंभीर है और इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दिल्ली के स्कूल में नई व्यवस्था, प्रत्येक स्कूल में 2 शिक्षक होंगे जिम्मेदार। दिल्ली नगर निगम ने अपने स्कूल में नई व्यवस्था लागू की है। प्रत्येक स्कूल में 2 शिक्षक विशेष जिम्मेदारी संभालेंगे जिससे संचालन और प्रशासन में सुधार हो। इसके साथ ही अब निगम के सभी स्कूल में आखिरी शनिवार को अवकाश रहेगा। इससे पहले ये सुविधा केवल पूर्वी दिल्ली के स्कूल तक सीमित थी। इस बदलाव का मकसद शिक्षकों पर दबाव कम करना और छात्रों के लिए बेहतर समय प्रबंधन सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, सार्वजनिक और राजनीतिक हस्तियों के लिए मानहानि की सीमा ऊंची होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बीजेपी नेता से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक और राजनीतिक हस्तियों को सामान्य लोगों की तुलना में आलोचना और कठोर शब्दों को अधिक सहन करना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि लोकतंत्र में नेताओं की भूमिका अलग होती है और उन पर जनमत बनता है, इसलिए मानहानि की सीमा उनके लिए ऊंची होनी चाहिए। इस टिप्पणी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीति में सहिष्णुता से जोड़कर देखा जा रहा है।
आप नेता ताहिर हुसैन को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। दिल्ली दंगों से जुड़े चर्चित मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जांच में सामने आया कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा पर 51 बार वार किया गया और फिर उनका शव नाले में फेंक दिया गया। अदालत ने इस आधार पर कहा कि आरोप बेहद गंभीर है और सबूत पुख्ता। इस वजह से आप नेता ताहिर हुसैन को झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने माना कि इस केस में हिरासत और मुकदमे की प्रक्रिया जरूरी है। चैतन्यानंद को बड़ी राहत नहीं, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। पूर्व सांसद और संत चैतन्यानंद को अदालत से बड़ी राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिन आरोपों का सामना चैतन्यानंद कर रहे हैं उनकी हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है। इस फैसले के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है। गौरतलब है कि चैतन्यानंद पर गंभीर आपराधिक धाराओं में केस दर्ज है और जांच एजेंसीज लंबे समय से उनसे जवाब मांग रही हैं। पूर्व एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान की कंपनी और नेटफ्लिक्स पर दर्ज किया मानहानि का केस। पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। वानखेड़े का आरोप है कि इस पर उनके व्यक्तित्व और छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि इस तरह का मामला दिल्ली में कैसे मेंटेनेबल है। अदालत ने पक्षकारों से विस्तृत जवाब मांगे हैं और अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की। यूएनजीए में कश्मीर मुद्दा उठाने पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दा उठाने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन को भारत ने कड़ी लताड़ दी। विदेश मंत्रालय ने उनकी टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत ने साफ किया कि किसी भी विदेशी देश का हस्तक्षेप उसके आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसे लेकर किसी बाहरी टिप्पणी को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट से प्रिया कपूर को बड़ी राहत, संपत्ति की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को राहत देते हुए उनकी संपत्ति की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने साथ ही ये भी हिदायत दी है कि दाखिल की गई सूची पूरी तरह से सही और पारदर्शी होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी, लेकिन किसी भी तरह की जानकारी छुपाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब अगली सुनवाई में सीलबंद लिफाफे को अदालत के समक्ष ही खोला जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया शुरू, लाखों निवेशकों के खातों में पहुंची रकम। सहारा इंडिया में फंसी पूंजी को लेकर लाखों निवेशकों को बड़ी राहत मिली। केंद्र सरकार और सेबी की निगरानी में सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2025 जारी कर दी गई। इस सूची में उन्हें निवेशकों के नाम शामिल हैं जिन्हें दस्तावेज सत्यापित पाए हैं और जिन्हें पहली किस्त के रूप में भुगतान मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे पात्र निवेशकों की रकम सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। ये पहल न केवल आर्थिक सहारा दे रही है बल्कि वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और विश्वास की नई मिसाल भी कायम कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।